धनबाद देश भर में कोयले की राजधानी के रूप में पहचान रखने वाला धनबाद अब विदेशी फलों की खेती के कारण नई पहचान बना रहा है। जिस धरती को अब तक केवल कोयले के खदानों और उद्योगों के लिए जाना जाता था, वही अब जापान का विश्व प्रसिद्ध मियाजाकी आम और थाईलैंड का बनाना मैंगो सफलतापूर्वक उगाया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इन पौधों में फल भी लग चुके हैं, जिससे क्षेत्र के किसानों और कृषि विशेषज्ञों में उत्साह का माहौल है। बुली स्थित 8 लेन सड़क किनारे झारखंड मूव्ड संचालित धरती फाउंडेशन रिसर्च सेंटर में संस्थान के संस्थापक रवि निषाद ने प्रयोग के तौर पर जापानी मियाजाकी आम और थाईलैंड के बनाना मैंगो के पौधे लगाए थे। कुछ वर्षों की मेहनत और वैज्ञानिक तरीके से देखभाल के बाद अब इन पौधों में फल लगने शुरू हो गए हैं। इन सफलता के बाद रवि निषाद ने शक्ति चौक स्थित अपनी निजी भूमि पर मियाजाकी आम के 150 से ज्यादा पौधे लगाए, जो तेजी से विकसित हो रहे हैं। किस तरह के आम आपके यहाँ मौजूद है और क्या खासियत है उस आम की? दुनिया का सबसे महंगा आम मियाजाकी आम, जापान से ये ब्रीड आया हुआ है और जापान में बहुत फेमस एक शहर है जिसका नाम है मियाजाकी शहर। वहाँ से ये आम हम लोग धनबाद में बंगाल के थ्रू यहाँ पौधा लाए थे आज से 3 साल पहले। अगले साल भी बहुत अच्छा फल रहा है इसका और इस बार भी बहुत अच्छा फल आया। दुनिया का सबसे महंगा आम मियाजाकी में बहुत सारी ऐसी खासियत है जो मतलब जिसके कारण ये बहुत ही महंगे घोषित है और फेमस है। इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छा है। इससे बहुत सारी दवाइयाँ का आविष्कार किया जाता है ज़रूरतमंद। इससे बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट, बहुत सारे ऐसे सॉल्ट निकाले जाते हैं जिससे दवाइयों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके आम के जो फ्लेवर होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। इसे जूस में इस्तेमाल किया जाता है, इसका जेली बनता है और इसके मेडिसिनल में दवाइयों में इसका बच्चों के जो सिरप होते हैं बच्चों के उसमें फ्लेवर डाला जाता है। और ये शुगर में 15% से ज़्यादा है, पोटासियम 164 है, आयरन भी बहुत अच्छा है इसमें। तो बहुत ही सुंदर है, लाजवाब है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे महंगा आम बोला गया है। और धनबाद की धरती पे जय धरती माँ फाउंडेशन की मुख्यालय पे कृषि अनुसंधान के जो केंद्र हम लोगों का शोध संस्थान उसमें हम लोग का उगाया हुआ है। धनबाद की धरती पे दुनिया के महंगे आम, दुनिया के महंगे सब्जी, दुनिया के महंगे फूल और विशाल अलग अलग मुद्दों पर जिस पर कृषि पर आगाम हो सके, कृषि पे आगे बढ़ सके। कितने पौधे अब तक मियाजाकी और वो मैंगो का लगाया है? मियाजाकी का पौधा शोध संस्थान जो हम लोग का केंद्र है यहाँ पर 2 है और बाकी अगर हम लोग देखेंगे तो 100-120 के मुकाबले में हम लोग 100 से ज्यादा सोंदहा एक गांव है हम लोगों के स्वर्गीय प्रोफेसर हेमरम जी के जमीन पर खेती हम लोग कर रहे हैं। करीबन वर्षों से 10 साल से ऊपर हो गया। वहाँ पर गेंदा फूल पपीता भी किया है। तो वहाँ पर हम लोग 120 से ज्यादा हम लोग आम लगा के रखे हुए हैं, जिसमें हम लोग का शोध निरंतर चल रहा है, फलन भी होते जा रहा है। अब हम लोग का प्रक्रिया है कि यहाँ का जो रिपोर्ट है आम का, इसको हम लोग IIT ISM के माध्यम से हम लोग इसको जापान की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मेडिसिनल कंपनी जो मियाजाकी आम खरीदती है, बायर, उससे कांटेक्ट करके हम लोग ईमेल करेंगे। आम क्या बोले, कहाँ से कौन खरीदता है इसको? ये जापान की मेडिसिनल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इसकी दवाई बनाते हैं इससे जुड़े हुए। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, ईमेल करेंगे और हम लोग इसका मूल्य के बारे में बताएंगे, इसका सैंपलिंग भेजेंगे। अब तब जाकर अगर हम लोगों को इसका मूल्य 2.5-3 लाख रुपए केजी जो बाजार में दिख रहा है, गूगल में दिख रहा है, अगर इसका 1 लाख रुपया भी अगर मिलता है तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा धनबाद में कृषि के जगत में। क्योंकि चुनौती किस तरह से रही इसको जब लगाएं, तो उसके बाद किस तरह से चुनौतियां रही ताकि फल तक पहुंचने के लिए? चुनौतियां तो यहाँ पर बहुत सारी हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या हो जाता है पानी का। एक बोरिंग फेल हुआ, दूसरा बोरिंग फिर कराएं। मियाजाकी और ये थाईलैंड की जो आम है उसके बारे में बताइए कि क्या कठिनाई रहती है इसको लगाने के वक्त? इसको लगाते समय आपको किसी भी प्रकार का वैसी रासायनिक चीज नहीं डालना है जिसके आप जो गूगल में पढ़ के कभी नहीं डालना है, कभी भी इधर उधर के बहकावे में नहीं डालना है। इसे नॉर्मल जिस तरह भागलपुर तेलंगाना इस तरह आम की खेती होती है, आप कोड़ाई करें बढ़िया से और किसी भी तरह का खुले हाथ में ना करे, हमेशा ग्लव्स पहना करे। किसी भी तरह का कितने दिनों तक इसे पौधा मतलब फल आने में लगा इसको? ये फल आने में 2 साल लगता है। 2 साल के बाद निरंतर हर साल इसमें फल आता है और फल जब आ जाता है तो 45 से 50 दिन में ये पक जाता है और काफी अच्छा इसका डिमांड है। अनार है, लीची है, खजूर है, पपीता है, साथ साथ अनार के साथ कटहल है। बहुत सी जो एग्जोटिक वैरायटी हैं, प्लांट्स हैं, वो आए हुए हैं, जो कि जैसा रवि जी ने बताया कि हम बाहर भी इसका काम कर रहे हैं, मतलब बहुत जगह पे लगवा रहे हैं।
तो इनका प्रयास धनबाद जिले जो कि कोयला राजधानी है वहाँ पर हरित क्रांति के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा इनका प्रयास है। और जितने भी हमारे किसान भाई हैं और हमारे जो भी कृषि में लगाव रखते हैं तो उनसे अनुरोध करते हैं कि एक बार रवि जी से की नर्सरी में विजिट करें, देखें कि कैसे किस तरीके से इन्होंने ये डेवलप किया है, थोड़ा जानकारी लें और जो एक्जोटिक वैरायटी हैं जो कि यहाँ पर नहीं होती हैं उनके पौधे प्राप्त करके अपने घर लगाएं। क्योंकि फिजिकल जो अभियान चलाए हुए हैं 1 करोड़ पौधे का, हम लोगों का देख रहे हैं कि हर शहर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI जो होता है वो बहुत ख़राब होता चला जा रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, बरसात कम हो रही है, कहीं कुछ है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पौधे का वृक्षारोपण करेंगे तो हमारा वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। साथ साथ है कि जो बरसात है हमारा समय से होगा और जो हम निकलेंगे तो हमको स्वच्छ वायु भी मिलेगी। तो हम इस अभियान में रवि जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी टीम को भी धन्यवाद देते हैं।